में अनवरत रूप से लगा हुआ है और अपने जीवन को उसी पथ की ओर आगे सभ्यता संस्कृति के लिए संलग्न है, पूरा जीवन समर्पित है। आज हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हैं। मैं अपनी ओर से एवं विराट भारत परिवार की तरफ से इनका आभार व्यक्त करते हैं, स्वागत करते हैं और मैं निवेदन करना चाहता हूं मंच पर कृपया 2 शब्द आकर। आज के इस विराट भारत के प्रथम वर्ष पूर्ण होने के इस कार्यक्रम के अवसर पर मंच पर उपस्थित सभी मान्यवरगण, इस पत्रिका के संपादक राजेश करदम जी, आदित्य रंजन जी, सतपाल जी, पूरा देश जिनको पद्मश्री पहलवान से जानता है, बाकी भी मंच पर उपस्थित सभी इस संस्था से जुड़े हुए, इस संस्था पर प्रेम करने वाले सब प्रमुख अतिथि भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं माफ़ी मांगता हूं कि इसके साथ वाले कार्यक्रम में ही, इसके साथ वाले हॉल में मैं एक कार्यक्रम में उपस्थित रहा, इसलिए इसमें आने का मुझे लेट हुआ। विराट भारत बिट्टा जी भी यहाँ पर आ रहे हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। आतंकवाद विरोधी मोर्चा के प्रमुख बिट्टा जी भी इस कार्यक्रम में अभी पधार रहे हैं। विराट भारत ने 1 साल पूरा कर दिया है। आज के इस कंपटीशन के जमाने में बिट्टा जी स्वागत है आपका। बिट्टा जी भी अपने कार्यक्रम में शामिल हो गए हैं। तो आज की इस कंपटीशन के जमाने में पेपर चलाना ये इतनी सामान्य बात नहीं है। पेपर का अपना अलग एक महत्व है। हम सब लोग जानते हैं, यहां तो काफी युवा लोग मैं देख रहा हूं, इस देश को इमरजेंसी के संकट से बाहर उबारने का काम जब किसने किया होगा, तब तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना नहीं था। यह वृत्तपत्रों के माध्यम से हुआ है। पूरे देश में एक सरकार विरोधी लहर तैयार हुई और उस टाइम की शक्तिशाली इंदिरा जी की सरकार नेस्तनाबूद कर आम जनता के प्रतिनिधियों को लोगों ने जीता दिया था। उसमें सबसे बड़ा अहम रोल वृत्तपत्रों का रहा है, पेपर्स का रहा है। इसलिए पेपर का अपना एक महत्व है। अभी मेरे पूर्व वक्ता संस्कारों की बात कर रहे थे। पेपर का काम केवल न्यूज देना नहीं रहा है, वो आरोग्य का कॉलम चलाते हैं, वो अग्रलेख लिखते हैं। आज मैंने पढ़ा है विराट भारत का अग्रलेख, जो अमित शाह और मिस्त्री के उत्तर प्रदेश की नियुक्ति के बारे में लिखा है। वो अग्रलेख विचार करने वाले लोग बड़े ध्यान से पढ़ते हैं। उसमें संस्कार का कॉलम होता है, उसमें उद्योगों को मार्गदर्शन होता है, उसको सरकार की बातें होती है, सरकार के खिलाफ वाली भी बातें होती है। संस्कार में भी एक पेपर का अपना महत्व है। एक बात सही है कि केवल पेपर है, केवल अच्छी किताबें हैं, केवल अच्छे लोग हैं, इससे संस्कार नहीं होते। संस्कार करने के लिए अपने सामने उस प्रकार के मॉडल लगते हैं कि भाई इनको देखकर आदमी व्यवहार करे। मुझे एक विदेश की बात याद आती है, यहां पेरेंट्स की भी बात हो रही थी कि पेपर अपना काम करता है, घर में माताजी पिताजी संस्कार करते हैं। विदेशों में बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए टाइम नहीं है। अभी तक हिंदुस्तान में वो परिवार संस्था बची है। एक किस्सा याद आता है मुझे। एक घर की छोटी बच्ची, 8-9 साल की बच्ची दौड़ते दौड़ते अपने पिताजी के पास आई अमेरिका में, और पिताजी को बोलती कि पापा पापा, बोले आप बहुत रिच आदमी है क्या? बोले हाँ हाँ बहुत रिच है। बहुत पैसा कमाते हैं आप? बोले हाँ बहुत कमाता हूं। बोले कितने कमाते हो? बोले 1 घंटे में मैं $200 कमाता हूं। बोले अच्छा, आप मुझे $50 दोगी क्या? इसको लगा ये 9 साल की बच्ची, इसको डॉलर समझना है, ये क्या कह रही है, $50 मांग रही है। बोले हाँ दूंगा। दिए उसने $50। वो $50 लेके दौड़ते दौड़ते अपने कमरे में गई और अपने गद्दे के नीचे उसने इसके पहले जमा किए हुए $150 रखे थे, वो निकाले, उसके साथ ये 50 को जोड़ा, वो गिने और दौड़ती आई अपने पापा के पास और बोलती पापा ये लो $200, मुझे आपसे 1 घंटा बात करनी है। जब जिस देश में बच्चों को अपने पिताजी का समय खरीदना पड़ रहा है, वहां हम कौन से संस्कार की अपेक्षा कर सकते हैं? संस्कार वहां होते हैं जहां जीते जागता उदाहरण आदमी देखता है, उससे प्रेरणा लेता है। नहीं तो बातें तो बहुत करते हैं, स्पीचेस होती है, प्रवचन चलते हैं, समाज क्यों नहीं सुधर रहा? क्यों आज भी देश में रेप हो रहा है? क्यों देश की समस्याएं कायम है? एक बार हमारे एक मित्र के घर गया, मित्र अंदर से ड्राइंग रूम में आने तक
वो बच्चा है वहां बैठा हुआ लिख रहा था। मैं कुतूहलवश उसको पूछा, भाई क्या लिख रहा है? उसने देखा, मैं चोरी कभी नहीं करूंगा, मैं चोरी कभी नहीं करूंगा। 1 पेज 2 पेज लिखते जा रहा है। मैं बोला, भाई ये क्या कर रहा है? बोले, मेरे पिताजी ने मुझे आज सजा दी है, 1000 बार लिखना है, मैं चोरी कभी नहीं करूंगा। मैंने वो फ्रेंड, जब हमारा मित्र बाहर आया, उसको पूछा, भाई ये क्या है, ये बच्चों से क्या ये पागलपन करा रहा है? नहीं बोले, उसको मना मत करो, उसको लिखने दो। मतलब क्यों? आज उसने अपने स्कूल से एक कंपास बॉक्स चुरा के लाया है, उसको ये आदत लग जाए तो गड़बड़ हो जाएगी। मेरे मन में आया, ये बच्चा जिस नोटबुक पे लिख रहा था वो पिताजी के बैंक से आई थी, और जिस पेन से लिख रहा था वो माताजी के ऑफिस से आई थी। जो बच्चा ये नोटबुक और ये पेन से लिखेगा उस पर कौन सा असर होने वाला है? कितने बार, 1000 क्या 10,000 बार लिखा लो। समाज में आदर्श आदमी सामने मॉडल देख के तैयार होता है। इसमें बहुत बड़ा योगदान संस्कारों में, लोगों का प्रशिक्षण करने में, लोगों का प्रबोधन करने में, लोगों को प्रशिक्षित करने में। बहुत बार हम राजनीति में काम करते हैं तो राजनीति में हम सोचते हैं, भाई लोग वोट नहीं करते, लोग वोट नहीं करते, कितने कम वोटों में लोग जीत जाते हैं और वो देश पर रूल करते हैं। ये क्यों होता है? इसमें भी बहुत बड़ा योगदान पेपर का, पत्रकार का रह सकता है। विराट भारत ने 1 साल पूरा किया, उनको मैं सदिच्छा देता हूं। आने वाले दिनों में वो और भी अच्छा रोल अपने समाज में करे और इसकी उपयोगिता समाज को सिद्ध हो। इतना कहकर, मेरी सदिच्छा देकर मेरे शब्दों को विराम देता हूं। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री श्याम जाजू जी, राष्ट्रीय सचिव भारतीय जनता पार्टी। अब हमारे बीच में कहते हैं देश की सबसे बड़ी समस्या, और उसके लिए ये संघर्षशील व्यक्तित्व हमारे बीच में यदि हैं